नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैथ्स बाय विक्रम बैराड़ यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, अपन जो रेलवे के रूल और रेगुलेशन है उससे मैं आपको यहाँ पे अपडेट करवाता हूँ। और उसी श्रेणी में आज यहाँ पे जो डेट है 1 दिसंबर 2023 है और आज भी रेलवे बोर्ड द्वारा लेटर जारी किया गया। अब जो रेलवे बोर्ड द्वारा लेटर यहाँ पे जारी किया गया है वो म्यूचुअल ट्रांसफ़र से रिलेटेड है कि यहाँ पे कुछ खामियां देखी गई हैं। अब देखिए, जितने भी यहाँ पे बड़े बोर्ड हैं, रेलवे बोर्ड में हेडक्वार्टर में जीएम ऑफिस में जो बैठे रहते हैं अधिकारीगण, वो देखते हैं कि एम्प्लॉय को कहाँ पर सुविधा आ रही है, कहाँ पे उसको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो वो उनका काम होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा आपको आसानी से उपलब्ध करवाई जाए और आपका जो भी काम है वो जल्दी से हो जाए। तो देखिए, इसी श्रृंखला में यहाँ पे टाइम से टाइम अपडेट आते रहते हैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र से रिलेटेड। पहले भी आपने देखा होगा कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र से रिलेटेड यहाँ पे रूल और रेगुलेशन मैंने आपको बताए हुए हैं पहले भी, लेकिन मैं आज फिर से आपको जो RB 132/2023 है, क्या है 132/2023 है RB, ये 1 दिसंबर 2023 को जारी किया गया है। और इसमें रेफरेंस दिया गया है 2018 का लेटर है और एक 2019 का लेटर है। दोनों लेटरों को यहाँ पे रेफरेंस दिया गया है और बोला गया है कि वर्तमान में कुछ खामियां देखी गई है और टाइम प्रोसेस को लेकर यहाँ पे थोड़ी समस्या है। इसलिए PCPO की जो मीटिंग होती है उसमें इस बात पर विशेष तौर पे ध्यान दिया जाएगा कि जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र है उसमें कितना टाइम यहाँ पे लगना चाहिए। तो मैं विक्रम बैराड़ सीनियर कलर आपको इस जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र है इसमें जो गाइडलाइन है और जो टाइम लगता है उसके बारे में आपको यहाँ बता रहा हूँ। जो आज का RB यहाँ पे जारी किया गया है, इस RB में जो टाइम पीरियड है कि आपको एक बार सबमिट करेंगे तो उस टाइम पीरियड से मैं आपको अवगत करा देता हूँ। देखिए दोस्तों, म्यूचुअल ट्रांसफ़र में एम्प्लॉय 1 और एम्प्लॉय 2 होता है। जो एम्प्लॉय सबसे पहले अपना एप्लीकेशन सबमिट करेगा यहाँ पे वो एम्प्लॉय 1 होगा और जो अपना एप्लीकेशन बाद में सबमिट करेगा वो एम्प्लॉय 2 यहाँ पे होता है। जो भी प्रोसेस होती है एम्प्लॉय 1 की तरफ से पहले होती है, उसके बाद में एम्प्लॉय 2 के पास में हो जाती है। यानी NOC दी जाएगी तो एम्प्लॉय 1 की तरफ से NOC पहले दी जाएगी और एम्प्लॉय 2 की तरफ से NOC बाद में दी जाएगी। तो यहाँ पे इन्होंने 10 दिन का यहाँ पे टाइम दिया है कि अगर कोई भी कर्मचारी अपने सुपरवाइजर को सबमिट करता है तो सुपरवाइजर का दायित्व है कि वहाँ पे उसको चेक करिए और चेक करने के बाद में अगर वो कंडीशन एलिजिबिलिटी फुलफिल कर रहा है तो उसको भेजेंगे पर्सनल डिपार्टमेंट के पास में। अब देखिए, जो RB यहाँ पे 132/2023 दिया है, इसमें भी इन्होंने जो पुराना ऑफलाइन के अनुसार जो टाइम पीरियड है उसी का यहाँ पे इन्होंने उल्लेख किया है यहाँ पे और 10 दिन का यहाँ पे टाइम दिया है। यानी आपका जो सुपरवाइजर चेक करके यहाँ पे जो पर्सनल डिपार्टमेंट है उसको 10 दिन में यहाँ पे भेजेगा। उसके बाद में जो पर्सनल डिपार्टमेंट संबंधित जो कार्रवाई करते हुए उसको 15 दिन तक उसमें जो कार्रवाई है वो करेगा। और यहाँ पे हेडक्वार्टर का भी लिंकअप दिया है 3rd पॉइंट में, जो आजकल होता नहीं है क्योंकि हेडक्वार्टर से लिंकअप यहाँ पे नहीं है। आजकल पूरा सिस्टम क्या है, ऑनलाइन चलता है यहाँ पे। अब देखेंगे अपन यहाँ पे इसके बाद में जो एक्सेप्टेंस है उसके लिए 10 दिन का इन्होंने टाइम दिया है। अब एक्सेप्टेंस क्या होता है कि अपने जैसे DRM ऑफिस में DRM होता है और वर्कशॉप में CWM यहाँ पे एक्सेप्टेंस अथॉरिटी यहाँ पे होती है, जो आपको NOC उसी के अप्रूव होने पे आपको NOC यहाँ पे जारी होती है। अब देखेंगे इशू ऑफ ट्रांसफ़र ऑर्डर, आपको जैसे दोनों तरफ से NOC जारी हो गई उसके लिए इन्होंने 10 दिन का टाइम दिया है। और अगर आपका यहाँ पे भी ट्रांसफ़र हो गया, आप चले गए, इसके बाद में आपका LPC होता है, सर्विस रिकॉर्ड होता है, उसके लिए इन्होंने 15 दिन का टाइम दिया। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आप यहाँ पे देखोगे 10 और 15 25, उसके बाद में फिर 15 जोड़ोगे आप 25 में तो 40 हो रहा है, 10 50 1 60 और 15 75, यानी लगभग आपके यहाँ पे दिया है इन्होंने 2.5 महीने का टाइम दिया हुआ है कि आपकी जो भी म्यूचुअल प्रोसेस है उसमें आपको 2.5 महीने लग जाएंगे। यानी 2.5 महीने में आप एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जिसमें आपने म्यूचुअल किया है उसमें जा चले जाओगे और आपका रिकॉर्ड भी 2.5 महीने में आपके पास में यहाँ पे पहुँच जाएगा। अब इन्होंने एक विशेष स्थिति का यहाँ पे उल्लेख किया है कि अगर दोनों यूनिट यहाँ पे ये सोचती हैं कि मैं पहले कैंडिडेट छोड़ूं या दूसरी यूनिट सोचिए कि मैं पहले क्यों छोड़ूं क्योंकि मेरा वर्क जो है वो गड़बड़ाएगा, तो इसके लिए इन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया है कि जो भी सीनियर कर्मचारी है, दोनों में दो अगर कर्मचारी आपस में म्यूचुअल कर रहे हैं तो दोनों में जो सीनियर है उसको पहले यहाँ पे रिलीव किया जाएगा। अगर कोई मान लो वैसे छोड़ सकते हैं,
लेकिन अगर नहीं छोड़ रहे कि पहले आप छोड़े, ऐसा कई बार वो यूनिटों में हो जाता है। तो उसमें उस टाइम पे अपने ध्यान में रखना है कि जो दोनों कर्मचारी म्यूचुअल कर रहे हैं आपस में, उसमें जो सीनियर है उसको पहले रिलीव किया जाएगा और उसके बाद में दूसरे को बाद में रिलीव किया जाएगा। यहाँ पे आप सबका यहाँ पे टाइम पीरियड दिया है। टाइम पीरियड जो पहले का था, पहले वाले रूल और रेगुलेशन में जो मैंने आपको बताया हुआ है वही टाइम पीरियड है यहाँ पे। लेकिन आज का जो RBI 132/2023 है, इसके अंदर यहाँ पे एक बार फिर से इन्होंने इसको रिमाइंडर करवाया और विशेष तौर पे उल्लेख किया कि आप इसका कड़ाई से यानी सख्ती से इसका पालन करें। जो टाइम गाइडलाइन दिया है, यानी एक जो प्रोसेस है उसको आपको 2.5 महीने तक उसको मैक्सिमम यहाँ पे चल सकता है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। आप अगर इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में जुड़ जाइए, ताकि आपको आने वाले रूल और रेगुलेशन से जो रेलवे के हैं उनसे आपको अवगत कराएंगे। बाकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, तब भी आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। आपके साथ में कोई भी और भी कर रहा है, आपके बच्चे कर रहे हैं या आपके भाई कर रहा है कोई भी, उसका भी हमारे साथ जोड़ सकते हैं। जैसे हमारा नाम है मैथ्स बाय विक्रम बेनाड, तो यहाँ पे मैथ्स के वीडियो आपको रोज डेली सुबह 7 बजे मिलते हैं। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आपकी अगर कोई भी क्यूरी है तो ज़रूर उसका क्यूरी को हम जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे उसमें ज़रूर उसका समाधान करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे और आपको जवाब उसमें मिल जाएगा। तो आप सभी का